हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लव इस्लाम। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे आज कि एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। क्या एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिफरेंस होता है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट से। एक्सप्रेस आपको नाम से ही पता चल रहा है जहाँ पे आपने कुछ एक्सप्रेस किया हो, यानी कि अपनी फीलिंग्स या अपनी कोई बात आपने किसी को एक्सप्रेस की हो, सामने वाले को बताई हो। ठीक है, तब पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा है इसमें। A contract would be an express contract if the terms are expressed by words or in writing। यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे आपने या तो शब्दों में बोला हो कि हाँ मैं ये काम करूँगा या नहीं करूँगा, या फिर राइटिंग में आपने कोई चीज़ करी हो, वो होता है एक्सप्रेस। जहाँ पे आपने अपनी जो भी एक्सेप्टेंस थी उसको वर्ड्स में दिया या फिर राइटिंग में दिया। ठीक है, अब सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वेरी गुड, ईयर के साथ बोला करो। सेक्शन 9 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है, इफ अ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस, यानी कि कोई भी प्रॉमिस की अगर उसका प्रपोजल या एक्सेप्टेंस अगर किसी ने शब्दों में दिया, इज मेड इन वर्ड्स, द प्रॉमिस इज सेट टू बी एक्सप्रेस। तो आप बोलोगे वो प्रॉमिस जो था वो एक्सप्रेस प्रॉमिस था, क्योंकि आपने वहाँ पे अपनी एक्सेप्टेंस को क्या किया है, एक्सप्रेस किया है वर्ड्स में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, A tells B that he wants to sell his house, ठीक है, एंड B accepted the offer। बट ये दोनों काम कब हुए? ऑन टेलीफोन। टेलीफोन पे A ने बोला कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, B ने कहा मैं खरीदना चाहता हूँ। तो उसने बोला, बोल के हुआ ना ये काम, वर्ड से एक्सप्रेस किया, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ये कोई अलग तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के ही टाइप्स होते हैं। ठीक है, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट को आप बाइफरकेट करोगे या सेग्रीगेट करोगे कि वो एक्सप्रेस है या इम्प्लाइड है। आपने अगर कोई काम बोल के या लिख के किया तो वो एक्सप्रेस बन जाता है। सेकेंड आता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है दीज कॉन्ट्रैक्ट्स कम इन टू एग्जिस्टेंस। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, ये एग्जिस्टेंस में कैसे आते हैं? बाय इम्प्लीकेशन। आपने कुछ काम किया, इम्प्लीकेशन किया, आपने कुछ परफॉर्मेंस करा, तो उससे आते हैं ये। फॉर दीज कॉन्ट्रैक्ट्स मोस्ट ऑफन द इम्प्लीकेशन इज बाय एक्शन, यानी कि आपने जो भी इम्प्लीकेशन किया, जो भी परफॉर्मेंस किया, वो होता है एक्शन से। आपने कोई एक्शन किया और कंडक्ट ऑफ पार्टी, पार्टी के कंडक्ट से पता चला कि हाँ उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है। यानी कि यहाँ आप बोलते नहीं हो मुंह से या लिखते नहीं हो, आपके एक्शन से और आपके कंडक्ट से पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इम्प्लाइड है और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आता है एक्शन या फिर आपका कंडक्ट, और कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन देम। दोनों की जो डीलिंग्स होती है ना, दो पार्टीज के बीच में जो भी डीलिंग्स होती हैं, जो उनका कंडक्ट होता है, जो उनका एक्शन होता है, उससे पता चलता है कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेज, ये कहता है, such implied contracts when it lays down that in so far as such proposal or acceptance is made otherwise than in words, the promise is said to be implied। इसने अपोजिट कह दिया जो सेक्शन 9 ऊपर कह रहा था। इसने कहा कि अगर हम वर्ड्स के अलावा अपनी एक्सेप्टेंस देते हैं, यानी कि आपने शब्दों में एक्सेप्टेंस नहीं दी है, जब आप शब्दों में एक्सेप्टेंस नहीं देते हो, उस प्रॉमिस को एक्सेप्ट करना कहलाता है इम्प्लाइड। जहाँ पे शब्दों से या राइटिंग में आप कुछ एक्सप्रेस करते हो, दैट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ पे शब्दों से नहीं करते, आपके कंडक्ट से पता चलता है, आपके एक्शन से पता चलता है कि कोई काम हो रहा है या होना है, प्रपोज है। ठीक है, वहाँ पे आपकी एक्सेप्टेंस कहलाती है इम्प्लाइड। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ड्रिंक्स एंड ईट्स इन अ रेस्टोरेंट। आप गए किसी होटल में खाना खाने, ठीक है, आपने वहाँ खाना खाया, तो वो इम्प्लाइड है ना कि अगर वहाँ आप खाना खा रहे हो तो आप जो बिल है वो पे करोगे। तो यहाँ पे आपको बोलना ज़रूरी तो नहीं है कि आप आए हो तो सर बिल दे देना, ऐसा तो नहीं होता। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाओगे तो यू हैव टू पे ना, तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि आप बैठे हो खाना खाने तो आप पेमेंट करोगे। सेकेंड एग्जाम्पल, मान लो एक पैसेंजर ट्रेन से उतरा, उसके पास बहुत सारा लगेज था। ठीक है, वो जैसे ही ट्रेन से उतरा, कूली आया, कूली ने अपनी कूली की यूनिफॉर्म पहनी थी, उसने उसका लगेज पकड़ा और वो उसको वे से बाहर निकालने के लिए, रास्ते से बाहर निकालने के लिए उसके रास्ते तक छोड़ने निकला।
ठीक है, उसने उसका लगेज उससे बिना पूछे पकड़ा, उठा लिया, और बंदे ने भी जिसका लगेज था उसने मना नहीं किया, ऑनर ऑफ द लगेज ने मना नहीं किया। तो ये इम्प्लाइड है ना कि हाँ, अगर उसने मना नहीं किया और उसका कूली उसको लगेज ले जाने में हेल्प कर रहा है तो वो पेमेंट करेगा। इम्प्लाइड है ना, यहाँ पे कुछ ने कुछ नहीं बोला, राइटिंग में कुछ नहीं हुआ, बट देयर इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल सुनना, वेयर अ कूली इन यूनिफॉर्म पिक्स अप द लगेज ऑफ मिस्टर एक्स विदाउट बीइंग आस्क्ड बाय मिस्टर एक्स and Mr. X allows him to do so, it is an implied contract, and Mr. X must pay for the services of the coolie detailed by him। जो उसने उसकी सर्विसेज ली है उसके लिए उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। अब आता है डिफरेंस। डिफरेंस कहता है, मीनिंग के हिसाब से अगर हम देखें, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में इन दिस द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस दैट रिजल्ट्स इन एन एग्रीमेंट इज एक्सप्रेस्ड वर्बली। आपने यहाँ पे अपनी जो एक्सेप्टेंस दी है, या आपका जो प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस था, वो जो एग्रीमेंट बना वो कैसे बना, एक्सप्रेस होके बना, ठीक है। बट इम्प्लाइड में द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, जो आपने प्रपोजल दिया और जो एक्सेप्टेंस आया लीडिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सप्रेस्ड नॉन वर्बली थ्रू अदर मीन्स। यहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नॉन वर्बली बना है, नॉन वर्बली बना है क्योंकि यहाँ पे आपने कुछ बोला नहीं। जो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी क्रिएशन कैसे होती है, वर्ड से। जब किसी ने अपने शब्दों से कह दिया कि हाँ एक्सेप्टेड है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। बट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में आपके कंडक्ट से, आपके बिहेवियर से पता चलता है येस कि यू हैव एक्सेप्टेड और यू हैड एक्सेप्टेड एन ऑफर, कि आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। तो वहाँ पे वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे आपके कंडक्ट से ही आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हो। अब बाद में फिर उससे पीछे नहीं हट सकते, आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको कूली को पैसे नहीं देने थे तो आप उसको मना कर सकते थे कि नहीं मैं अपना लगेज खुद कैरी कर लूँगा, बट आपने मना नहीं किया, वो आपका लगेज कैरी कर रहा है तो आप उसको पैसे देने पड़ेंगे। आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए हो बाय इम्प्लीकेशन, बाय योर कंडक्ट, बाय योर बिहेवियर। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सेल एग्रीमेंट, परचेज एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, जहाँ आप शब्दों से काम करते हो। और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल है सेल बाय फॉल ऑफ हैमर इन एन ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल चल रही थी, वहाँ पे क्या हुआ, बिट्स लगी, बिट्स लगने के बाद एक हैमर बजाया, हथौड़ा मारा, और उससे क्या हो गया, ऑक्शन सेल में सेल हो गई। तो वहाँ पे किसी ने बोला तो नहीं कुछ, इम्प्लीकेशन से, कंडक्ट से, बिहेवियर से वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ। और वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड और एक्सप्रेस में सिर्फ इतना सा फ़र्क है, जहाँ पे आप शब्दों से या फिर राइटिंग में करते हो वो होता है एक्सप्रेस, जहाँ पे आप एक्सप्रेस करते हो अपनी एक्सेप्टेंस को। जहाँ पे एक्सप्रेस नहीं करते, वर्ड्स में नहीं करते, आपके कंडक्ट, आपके बिहेवियर से पता चलता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो और आपने एक्सेप्टेंस दे दी है, वो होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो उम्मीद करती हूँ आपको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।